बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आयरलैंड की गवर्नमेंट 71 लाख रुपए इंडियन रुपीस और कुछ 1.5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं, इसके करीब आपको अमाउंट भी दे रही है, सेटलमेंट के भी चांसेस दे रही है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल कर सकते हैं, सारी डिटेल इस वीडियो में आपको दूंगा। उससे पहले मेरी यूट्यूबर्स भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि यूट्यूब पे अगर आपने वीडियो बनानी प्रॉपर डिटेल के साथ बनाया करें, एक दो पॉइंट उठा के लोगों को खुश ना कर दिया करें, उसकी पूरी डिटेल दिया करें ताकि लोगों को पता चले ये अपॉर्चुनिटी है क्या और इसको हम कैसे। हर बंदा तो नहीं ना, मतलब आयरलैंड की गवर्नमेंट पागल थोड़ी है कि वो कह रही है हर बंदा आ जाए 71 लाख रुपया पाकिस्तानी ले जाए, 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ हम देंगे, 71 लाख इंडियन बनते तो आ जाए जी हम आपको फजूल दे देंगे। हर स्कीम का, हर प्रोग्राम का एक प्रोसेस होता है। टू द पॉइंट, आयरलैंड की ये स्कीम है क्या, सबसे पहले आपको समझना है कुछ चीज़ों को। देखें, बहुत देर पहले इटली ने एक प्रोग्राम अनाउंस किया था, कोई 8 महीने पहले, और मैंने आपको पूरी डिटेल दी थी कि इटली का ये प्रोग्राम है क्या। इटली ने एक स्कीम शेयर की थी। इटली का वो सिटी का नाम मेरे जहन से निकल गया, वो एक सिटी था इटली का, वो काफ़ी समझ लें वो वीरान सा था, जैसे हमारा पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, इसी तरह इटली का वो सिटी था जहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। तो इटली ने फॉरेनर वर्कर्स को कहा था, फॉरेनर इन्वेस्टर्स को कहा था कि आप यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें, आप बिज़नेस प्रॉपर्टी परचेज करें, बिज़नेस प्लान अपना यहाँ पे रखें, बिज़नेस करें ताकि लोग यहाँ पे आएँ, आबादी हो, एक डेवलप हो ये सिटी, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो। तो इटली ने बताया था कि भाई देखो, अगर कोई बंदा बिज़नेस प्लान अपना हमारे सामने रखता है, उसके बिज़नेस पे 30 लाख रुपया, फॉर एग्जाम्पल उस बंदे का 50 लाख का टोटल मतलब एक्सपेंस आ रहा है बिज़नेस के ऊपर, 30-35 लाख रुपया उसके पास है, तो अगर 15 लाख उसका कम होता है, गवर्नमेंट आपको पे कर देगी, आप 50 लाख से बिजनेस शुरू करें, फिर टैक्स की सूरत में आप उनको वापस कर दें। तो ये इस तरह एक वे था इटली का। इसी तरह आयरलैंड का भी, बहुत सारे आयरलैंड के ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। तो आयरलैंड की गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की है कि जितने भी फॉरेनर इन्वेस्टर्स हैं वो आके उन लैंड्स के ऊपर प्रॉपर्टी परचेज करेंगे। जो 1993 से पहले की प्रॉपर्टी है वहाँ पे मौजूद है, वो आप परचेज करेंगे, उसके ऊपर फिर आप उसको रेनोवेट करेंगे, उसको दोबारा मेंटेन करेंगे, बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे, और फिर आप जो है वो आपको रेजिडेंसी मिलेगी आयरलैंड की, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। अच्छा, अब 71 लाख रुपए आपको क्यों देगी गवर्नमेंट? आप वो प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, उसको रेनोवेट करने के लिए 40 लाख खर्चा आता है, 50 आता है, मैक्सिमम 71 लाख तक जो खर्चा आएगा वो गवर्नमेंट आपको देगी, आयरलैंड की गवर्नमेंट। अब आगे मैं आपको बताता हूँ इसके बेनिफिट्स और इसके कॉन्स क्या हैं। समझ लिया 71 लाख आपको कैसे मिलेगा। जो 71 लाख की यूट्यूब पे हर बंदा वीडियो बना रहा है, जी आयरलैंड की गवर्नमेंट दे रही है, जाके ले लो, या आयरलैंड को बोलो कि मैं वो 71 लाख की स्कीम में आना चाहता हूँ तो मुझे 71 लाख रुपया दे दें। वैसे थोड़ी देगी भाई। एक स्कीम है कि आयरलैंड के जो लैंड्स हैं, कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं उनके जो कि समंदर के दरमियान है, समंदर के दरमियान कह लें, कोई वीरान इलाकों में है जहाँ पे ज़्यादा आबादी नहीं है, तो वहाँ पे आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे जो 1993 से पहले के घर हैं, जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन हो चुकी है गवर्नमेंट ने 1993 से पहले की, वो परचेज़ करेंगे। उसको रेनोवेट करने के लिए जो भी आपका एक्सपेंस आएगा, आप जितना बड़ा घर लिए उतना ज़्यादा बजट आपको मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं हर बंदे को 71 लाख मिलेगा। अगर आपने छोटी प्रॉपर्टी ली है, उस पर 30 लाख रुपया फॉर एग्जांपल रेनोवेट करने के लिए खर्चा आ रहा है, आपको 30 लाख मिलेगा। अगर मैक्सिमम 71 लाख वाली आपने ली है कोई प्रॉपर्टी, तो 71 लाख खर्चा आ रहा है उसको रेनोवेट करने का, गवर्नमेंट आपको 71 लाख रुपया देगी। इस तरह मिलेगा 71 लाख, मतलब उस प्रॉपर्टी जो आपने परचेज़ की उसको रेनोवेट करने के लिए। ऐसे नहीं कि वो गवर्नमेंट कह रही है 71 लाख हमसे ले लें, एंजॉय करें, यहाँ पे खाएं पिएं, आयरलैंड में जहाँ मर्जी घूमें फिरें, एंजॉय करें। तो आयरलैंड के जो मेन सिटीज़ हैं, जो आपको वीडियोस में नज़र आते हैं या जिनके लिए आप आयरलैंड जाना चाहते हैं, सिटीज़ से, मेन आयरलैंड के सिटीज़ से कोसों दूर ये आइलैंड्स हैं, मतलब ये विलेज टाइप हैं, वीरान इलाके हैं। तो वहाँ पे जाके इतना देखें प्रॉपर्टी, वहाँ पे कोई 10-12 लाख की तो आप लेंगे नहीं, कम से कम भी आपको कोई 1-1.5 करोड़ रुपए की तो प्रॉपर्टी वहाँ पे खरीदनी पड़ेगी। 1-1.5 करोड़ रुपया लगा के आयरलैंड में जाके, आयरलैंड की ऐसी जगह जहाँ पे ना पॉपुलेशन है, ना कोई फैसिलिटीज़ हैं, ना कोई बहुत ज़्यादा वो डेवलप है, वहाँ पे जाके 1-1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पहले ख़रीदना, फिर उसको रेनोवेट करना, फिर ये सारे काम करना, तो ये बेवकूफ़ी है सरासर। कि कौन लोग इससे फ़ायदा, मैं किन लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लें। देखें, अगर तो आप आयरलैंड में मौजूद हैं, आप वर्क परमिट के ऊपर मौजूद हैं, मतलब आपके पास वर्क वीज़ा है, स्टडी वीज़ा है, पीआर है, किसी भी तरह आप वहाँ पे लीगली सोर्स ऑफ इनकम आपका एक बना हुआ है, आप फॉर सारी चीज़ों को छोड़े, आप फॉर एग्जांपल वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आपके पास वर्क परमिट है 1 साल का, 2 साल का, कोई भी वर्क परमिट आपके पास है, आप वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम आपका बना हुआ है, आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आयरलैंड में, ठीक है।
फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आप 1-2 साल के लिए मौजूद है, लेकिन अगर वहाँ पे रहते हुए आप सोर्स ऑफ इनकम आपका इधर बना हुआ है आयरलैंड की किसी भी मेन सिटी में, और आप वहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम ऑलरेडी वहाँ पे बना हुआ है, आपको ईजी है सारा कुछ आपके लिए। तो अब फिर आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं, कुछ 4 पैसे वहाँ पे लगा के प्रॉपर्टी परचेज करें, वहाँ पे आयरलैंड की गवर्नमेंट पैसे देगी, वहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी को रेनोवेट करें, आपको पीआर मिल जाएगी, नेशनैलिटी मिल जाएगी, टेंशन ही नहीं है, जॉब आपकी ऑलरेडी सेटलमेंट है, सेटल हुई है, और आपको वहाँ पे प्रॉपर्टी बन जाएगी, घर अपना ओनर हो जाएंगे, नेशनैलिटी मिल जाएगी, आपकी ईजिली वहाँ पे सेटलमेंट फैमिली के साथ हो जाएगी। लेकिन अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि यहाँ से पाकिस्तान इंडिया से कोई 1.5 करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद के उसको रेनोवेट करके पीआर ले, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इतनी बड़ी अमाउंट के साथ आयरलैंड में जाके कोई डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे ऐसे इलाकों में जाके सेटल होना फैमिली के साथ, इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हो, आप सबसे पहले वहाँ पे वर्क परमिट पे चले जाएं। आप वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम यानी आपका ज़रूरी है पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ताकि आपको पता तो हो ना वहाँ पे सर्वाइव करना है। वहाँ पे थोड़ी है कि आपको एक फॉर एग्जांपल एक बर्गर है जो पाकिस्तान में 200 रुपये का मिल रहा है, आपको ज़रूरी तो नहीं है कि वहाँ पे 200 का मिलेगा, वहाँ पे तो एक्सपेंस उस हिसाब से। तो आप यहाँ से प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, फिर जॉब ना वहाँ पे मिले, तो वो जो पैसा लगाया है सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है आपका, तो क्या करेंगे वहाँ पे जाके। सबसे पहले अपना सोर्स ऑफ इनकम वहाँ पे बनाना है। बेस्ट तरीका ये है, अगर फॉर एग्जांपल मैं तो वैसे रिकमेंड नहीं करूँगा कि वहाँ पे जाके 71 लाख रुपए के लिए आप अपना 1.5-2 करोड़ वहाँ पे डाल दें, तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। इससे बेहतर है कि आप अपनी स्टेटमेंट को वेल मेंटेन करके कनाडा, यूएसए, यूरोप के डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जाके अपना सेटलमेंट करें। आयरलैंड में इस तरह बंजर इलाकों में जाना कोई अक्लमंदी नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको आयरलैंड बड़ा पसंद है और आप चाहते हैं कि नहीं नहीं यार नेशनलिटी लेनी है, आयरलैंड में इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना ही करना है, वर्क परमिट लें, पहले वर्क परमिट लें, जॉब सेटलमेंट करें, फिर आप इस स्कीम की तरफ आएँ 71 लाख वाली की तरफ। स्क्रीन पे कुछ वेबसाइट्स यहाँ पे फ्लैश कर रही हैं, इन वेबसाइट्स पे जाएं। आयरलैंड में बहुत सारी जॉब्स हैं जो कि फॉरेनर्स के लिए हैं स्पेसिफिकली। आप वहाँ पे जाके अपनी फील्ड से रिलेटेड CV कवर लेटर प्रोफेशनल तरीके से यूरोपियन टाइप बनाएं और बना के आप इसमें पार्टिसिपेट करें, जॉब्स अप्लाई करें, वर्क परमिट लें। बेशुमार लोगों ने लिए हैं वर्क परमिट्स। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स दे दूंगा। जो लोग कहते हैं ऑनलाइन जॉब्स नहीं मिलती, CV कवर लेटर का फ़ायदा नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाएँ, कुछ प्रूफ हैं वीडियोज़ के वो देख लें, ताकि आपको ये मोटिवेट करने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं। अच्छा, इसमें ये हमारी सर्विसेज ये है कि हम आपके लिए CV कवर लेटर बना के एप्लीकेशन प्रोसेस आपका करके जॉब्स आपको दिलवाने में आपकी गाइडलाइंस दे सकते हैं आपको, या फिर हेल्प कर सकते हैं आपके लिए। गाइडलाइंस जितनी भी होती हैं विदाउट चार्जेस होती हैं, चाहे वो आप वीज़ा खुद अप्लाई करना चाह रहे हैं, किसी भी किस्म की सर्विस आप खुद करना चाह रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकली खुद करना चाह रहे हैं, उसकी गाइडलाइंस हम विदाउट चार्जेस देते हैं। लेकिन कोई सर्विस लेनी है हमारी, उसके फिर हमारे चार्जेस हैं। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी कि ये 71 लाख वाला और 1.5 करोड़ वाला पाकिस्तानी रुपीज़ जो आयरलैंड की गवर्नमेंट दे रही है, वैसे नहीं दे रही कि जिसका दिल कर रहा है स्कीम आके फॉर्म फिल करें और हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ पे इंजॉय करें आप पूरे आयरलैंड में घूम फिर के। ऐसे नहीं है, आपको खुद इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बेसिकली जितने भी ये प्रोग्राम्स होते हैं ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड ही होते हैं। कि वीडियो पसंद आई हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।